आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। एआई का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज से जुड़े समस्याओं को समझने, पोल्यूशन को मॉनिटर करने और डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए कैसे किया जा रहा है। जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहे हैं, वैसे वैसे ट्रेडिशनल टेक्निक्स उन्हें हैंडल करने में फेल होती जा रही हैं। मौसम की जानकारी देना हो या पोल्यूशन का लेवल ट्रैक करना हो या फिर किसी आने वाले फ्लड की चेतावनी, हर जगह एआई का रोल बहुत जरूरी हो गया है। एआई न सिर्फ मैसिव डेटा को तेजी से प्रोसेस करता है, बल्कि पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करता है जो इंसान मैन्युअली नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, एआई मॉडल्स को यूज करके नासा और गूगल ने फ्लड अलर्ट सिस्टम्स बनाए हैं, जो भारत और बांग्लादेश में पहले से चेतावनी दे सकते हैं। यही नहीं, एआई ड्रिवन सिस्टम्स कार्बन इमिशंस को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे ये सारी टेक्नोलॉजीज मिलकर एक बेहतर, सुरक्षित और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में मदद कर रही हैं। आज के समय में एनवायरनमेंट के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। क्लाइमेट चेंज, लगातार बढ़ता पोल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी भी अब ज्यादा हो गई है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स जैसे वेदर स्टेशंस और मैनुअल डेटा एंट्री बहुत स्लो और लिमिटेड हो चुके हैं। इनके लिए स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है और इनकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी भी बहुत रिलायबल नहीं होती। वहीं दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सभी लिमिटेशंस को पीछे छोड़ चुका है। एआई बेस्ड सिस्टम्स लाखों गीगाबाइट्स का डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी रियल टाइम में। इससे हमें न केवल तेज अलर्ट्स मिलते हैं, बल्कि हम भविष्य की प्लानिंग भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे अगर हम जानते हैं कि अगले महीने रेनफॉल कम होगा, तो हम इरिगेशन स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं। या अगर एयर क्वालिटी डेंजरस जोन में जाने वाली है, तो हम स्कूल्स या आउटडोर इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। एआई ने हमें डेटा ड्रिवन और इंटेलिजेंट एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग की ताकत दी है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग ट्रेडिशनली एक रिएक्टिव सिस्टम था, मतलब जब कोई समस्या हो जाती थी तब हम रिस्पॉन्ड करते थे। लेकिन एआई के आने से ये सिस्टम अब प्रोएक्टिव बन गया है। एआई एल्गोरिदम्स वेदर डेटा, सैटेलाइट इमेजरी और सेंसर रीडिंग्स को इंस्टेंटली प्रोसेस करके एक्शनेबल इंसाइट्स दे सकते हैं। इससे फोरकास्टिंग मॉडल्स और भी एक्यूरेट हो गए हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली जैसे शहरों में आईओटी एनेबल्ड सेंसर्स लगातार एक्यूआई डेटा भेजते हैं, जिसे एआई मॉडल्स प्रोसेस करके नेक्स्ट 24 आवर्स की पोल्यूशन प्रिडिक्शन देते हैं। इससे सिविक अथॉरिटीज टाइमली एक्शन ले सकते हैं, जैसे स्प्रिंकलिंग वाटर, ट्रैफिक डाइवर्जन या कंस्ट्रक्शन बैन्स। एआई की मदद से हम सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसकी मीनिंग समझ रहे हैं। इसमें एआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पैटर्न्स को डिटेक्ट करना और प्रिडिक्टिव इंसाइट्स देना। इससे न सिर्फ ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस होता है, बल्कि एक्यूरेसी भी कई गुना बढ़ जाती है। क्लाइमेट डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे सैटेलाइट्स जो एटमॉस्फेयर का इमेजरी प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड लेवल वेदर स्टेशंस जो लोकल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड करते हैं, और आईओटी सेंसर्स जो एयर और वाटर क्वालिटी कंटिन्यूअसली मेजर करते हैं। इस डेटा का टाइप भी बहुत वेरिड होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, विंड स्पीड, सॉइल क्वालिटी, ईटीसी। लेकिन इतनी वैरायटी होने के कारण कई चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज है डेटा का इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट होना। कई बार सेंसर्स खराब हो जाते हैं या सैटेलाइट इमेजेस क्लाउडी होती हैं। दूसरा इशू है डेटा इंटीग्रेशन। अलग अलग फॉर्मेट से आए डेटा को एक कॉमन एआई मॉडल में फीड करना कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरा चैलेंज है रियल टाइम स्ट्रीमिंग का। एआई को इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो स्ट्रीमिंग डेटा को इंस्टेंटली प्रोसेस कर सके। इसके लिए प्री प्रोसेसिंग, नॉर्मलाइजेशन और रियल टाइम एनालिटिक्स पाइपलाइंस की जरूरत होती है। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज एनवायरमेंटल एआई को एक एडवांस्ड लेकिन चैलेंजिंग फील्ड बनाती हैं। क्लाइमेट पैटर्न को समझना बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज और शॉर्ट टर्म अनोमलीज दोनों का पता चलता है। एआई इसमें एक बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जैसे डिसीजन ट्रीज या एसवीएम मॉडल्स टाइम सीरीज डेटा को एनालाइज करके वेदर पैटर्न्स की प्रिडिक्शन करते हैं। डीप लर्निंग, खासकर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स सीएनएन्स, सैटेलाइट इमेजेस को क्लासिफाई और इंटरप्रेट करने में इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पिछले कई सालों से किसी रीजन में मॉनसून देर से आ रहा है, तो एआई उस पैटर्न को डिटेक्ट करके ड्राउट की पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकता है। इसी तरह डिजर्टिफिकेशन या ग्लेशियल मेल्टिंग जैसे इश्यूज को भी सैटेलाइट डेटा से एआई मॉडल्स एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह का पैटर्न एनालिसिस न केवल साइंटिस्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट्स के लिए उपयोगी है, बल्कि पॉलिसी मेकर्स के लिए भी बहुत वैल्यूएबल है, ताकि वो रीजन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस डिजाइन कर सकें। क्लाइमेट फोरकास्टिंग में एआई की मदद से
आज हम कहीं ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर पा रहे हैं। पुराने टाइम में फोरकास्टिंग सिर्फ हिस्टोरिकल एवरेज पर आधारित होती थी, लेकिन अब एआई रियल टाइम वेरिएबल्स को भी कंसिडर करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स हिस्टोरिकल टेम्परेचर और रेनफॉल डेटा को ट्रेन करके फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करते हैं। आरएनएन्स जैसे डीप लर्निंग मॉडल्स टाइम बेस्ड सीक्वेंसेस में एक्सीलेंट होते हैं, जैसे मॉनसून ऑनसेट प्रिडिक्शन या हीटवेव अलर्ट्स। ऑनसॉम्बल मेथड्स जैसे रैंडम फॉरेस्ट या ग्रेडियंट बूस्टिंग की मदद से हम मल्टीपल मॉडल्स का आउटपुट कंबाइन करके ज्यादा रिलायबल फोरकास्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उत्तर भारत में आने वाले 10 दिनों में एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है, तो एआई बेस्ड मॉडल उस स्पाइक को प्रिडिक्ट करके पब्लिक एडवाइजरीज और वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज रिकमेंड कर सकता है। इससे एग्रीकल्चर, हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर्स को एडवांस प्लानिंग का मौका मिलता है, जो समय रहते जान और संसाधनों को बचा सकता है। ग्रीनहाउस गैस एमिशंस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, को एक्यूरेटली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गैसेस क्लाइमेट चेंज के प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स हैं। सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी के साथ एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री से निकलने वाले इमिशंस को डिटेक्ट और क्वांटिफाई किया जा सकता है। मशीन लर्निंग टेक्निक्स थर्मल इमेजेस से स्मोक प्लूम की इंटेंसिटी एनालाइज करती हैं और इस डेटा को इमिशन रेट से कोरिलेट करती हैं। इससे हमें रियल टाइम इमिशन ट्रैकिंग पॉसिबल होता है। उदाहरण के लिए, एक स्टील फैक्ट्री अगर लीगल एमिशन लिमिट क्रॉस कर रही है, तो एआई बेस्ड अलर्ट सिस्टम एनवायरमेंटल अथॉरिटी को तुरंत नोटिफाई कर सकता है। एआई मॉडल्स रीजन्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे हाई, मीडियम, लो एमिशन जोन्स, जिससे गवर्नमेंट्स टारगेटेड पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यह प्रोसेस मैनुअल इंस्पेक्शन से कई गुना तेज और रिलायबल होता है और कंप्लायंस एनफोर्स करना आसान हो जाता है। एयर क्वालिटी अब केवल सिटीज का इशू नहीं रहा, ये एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न बन चुका है। एआई का इस्तेमाल करके हम अब AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए रिग्रेशन मॉडल्स हिस्टोरिकल AQI रीडिंग्स और रियल टाइम सेंसर डेटा को यूज करते हैं। इसमें ट्रैफिक वॉल्यूम, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एआई मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि अगले 2 दिन दिल्ली का AQI 350 से ऊपर जाएगा, तो स्कूल हॉलिडेज या वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरीज एडवांस में इशू की जा सकती हैं। इससे वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे एल्डरली और एस्मा पेशेंट्स को सेफ्टी मिलती है। इसके अलावा ऐसे प्रिडिक्शन मॉडल्स लॉन्ग टर्म अर्बन प्लानिंग में भी हेल्पफुल होते हैं, जैसे ग्रीन बेल्ट्स कहाँ बनानी है या फैक्ट्रीज किस एरिया में रिस्ट्रिक्ट करनी है। एआई की प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरमेंटल गवर्नेंस दोनों के लिए क्रिटिकल बन चुकी है। आज की दुनिया में रियल टाइम मॉनिटरिंग की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खासकर पोल्यूशन जैसे फास्ट चेंजिंग पैरामीटर्स के लिए। ट्रेडिशनल मेथड्स में लग होता है, जैसे मैनुअली डेटा कलेक्ट करना, फिर एनालाइज करना। लेकिन अब IoT बेस्ड सेंसर्स, जो कि एयर और वाटर क्वालिटी को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, हर जगह इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इन सेंसर्स से मिलने वाले डेटा को जब एज AI यानी लोकली इंस्टॉल्ड AI सिस्टम से प्रोसेस किया जाता है, तो हम इंस्टेंट अलर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी रिवर में टॉक्सिक केमिकल की मात्रा अचानक बढ़ती है, तो AI इंस्टेंटली अलर्ट दे सकता है, जिससे फैक्ट्री डिस्चार्ज को रोका जा सके। फैक्ट्रीज, स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स और हाईवेज जैसे हाई रिस्क एरियाज में ये सेंसर्स बहुत काम आते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है 24/7 ऑटोनोमस मॉनिटरिंग, ह्यूमन डिपेंडेंसी को मिनिमाइज करना और पोल्यूशन कंट्रोल को अर्ली स्टेज पर मैनेज करना। एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ एक डेटा सोर्स काफी नहीं होता। आजकल एआई में एक पावरफुल अप्रोच यूज हो रही है, जिसे कहते हैं डेटा फ्यूजन, यानी अलग अलग प्रकार के सेंसर्स, इमेजेस और टेक्सचुअल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके उसे इंटीग्रेट करना। उदाहरण के लिए, एक कैमरा इलीगल डंपिंग डिटेक्ट कर सकता है, वहीं गैस सेंसर उस एरिया में मीथेन की मात्रा मेजर करता है और सैटेलाइट इमेजरी उस एरिया की डिफॉरेस्टेशन ट्रैक करती है। एआई इन सब को कंबाइन करता है ताकि हमें एक होलिस्टिक और एक्यूरेट पिक्चर मिले। डिजास्टर सिनेरियोज में ये बहुत काम आता है, जैसे फ्लड होने वाला है या वाइल्ड फायर फैल रही है, तो इमेज और सेंसर फ्यूजन से प्रिसाइज इम्पैक्ट एनालिसिस और रिस्पॉन्स प्लानिंग संभव होती है। वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में भी ड्रोन से इमेजेस और इंफ्रारेड सेंसर्स के डेटा को मर्ज करके इंडेंजर्ड स्पीसीज को ट्रैक किया जा सकता है। फ्यूजन बेस्ड एआई सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी रिलायबल रिजल्ट्स देते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आजकल सिर्फ वेदर फोरकास्ट तक सीमित नहीं हैं, ये पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर बन गए हैं। एआई हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करता है, जैसे पिछले 20 सालों में किन क्षेत्रों में फ्लड आया, किस समय आया, कितना रेनफॉल हुआ,
और इस पैटर्न के आधार पर प्रिडिक्टिव मॉडल्स तैयार करता है। इसके साथ ही लाइव डेटा जैसे रेनफॉल सेंसर्स, डैम लेवल्स, सॉइल मॉइस्चर भी कंटिन्यूअसली एआई को फीड किया जाता है। इससे हम रियल टाइम में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहीं लैंडस्लाइड का खतरा तो नहीं है या कोस्टल एरियाज में साइक्लोन लैंडफॉल की संभावना कब है। एक एग्जाम्पल है गूगल का फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, जो इंडिया और बांग्लादेश में रियल टाइम अलर्ट्स भेजता है। एआई बेस्ड अलर्ट सिस्टम्स को मोबाइल ऐप्स और पब्लिक सायरन से भी इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि लोकल अथॉरिटीज तुरंत एक्शन ले सकें। ऐसे सिस्टम्स लोगों की जान और लाइवलीहुड दोनों बचाने में क्रिटिकल साबित हो रहे हैं। अब हम थोड़ी डिटेल में फ्लड और अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मॉडल्स को समझते हैं। फ्लड प्रिडिक्शन में एआई रेनफॉल डेटा, रिवर डिस्चार्ज, डैम रिजर्वॉयर लेवल्स और टेरेन एलिवेशन मैप्स को कंबाइन करता है। डीप लर्निंग मॉडल्स हिस्टोरिकल फ्लड मैप्स और रेनफॉल पैटर्न को देखकर किसी एरिया में फ्लड आने की संभावना कैलकुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए, एक रिवर के कैचमेंट एरिया में लगातार हैवी रेनफॉल हो रहा है। एआई मॉडल उस डेटा को टेरेन और रिजर्वॉयर इनफ्लो से मैच करके वार्निंग जनरेट करता है। दूसरी ओर अर्थक्वेक प्रिडिक्शन एक चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि इसमें बहुत सटल साइज्मिक सिग्नल्स होते हैं। एआई साइज्मिक सेंसर्स से मिलने वाले माइक्रो वाइब्रेशंस, प्रेशर चेंजेस और फॉल्ट लाइन एक्टिविटी को एनालाइज करता है। हाइब्रिड मॉडल्स, जो फिजिक्स बेस्ड मॉडल्स और एमएल मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, बेहतर एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। इससे कम्युनिटीज को समय रहते इवैक्यूएट किया जा सकता है, इमरजेंसी टीम्स को मोबिलाइज किया जा सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित किया जा सकता है। सैटेलाइट इमेजरी अब सिर्फ मैप्स या वेदर देखने के लिए नहीं रह गया है, यह एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। एआई मॉडल्स, स्पेशली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सीएनएन्स, सैटेलाइट इमेजेस को पिक्सल वाइज एनालाइज करते हैं और उसमें से फॉरेस्ट एरिया, अर्बन जोन, बैरन लैंड या वाटर बॉडीज को क्लासिफाई करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि किसी रीजन में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। उदाहरण के लिए, नासा अर्थ डेटा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एआई मॉडल्स आर्कटिक ग्लेशियर्स के साइज में होने वाले सटल चेंजेस को मेजर कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को दिखाता है। इलीगल एक्टिविटीज जैसे सैंड माइनिंग या फॉरेस्ट फायर्स को भी एआई सैटेलाइट डेटा से ट्रैक कर सकता है। यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज को मॉनिटर करने में भी एआई पावर्ड सैटेलाइट एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे हमें ग्लोबली कंपैरेबल एनवायरमेंटल मैट्रिक्स मिलते हैं। एनवायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी एक नया आयाम जोड़ रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि आपको 300 पेजेस का क्लाइमेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना है, जिसमें टेक्निकल टर्म्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और रीजनल क्लॉजेस दिए गए हैं। इंसान के लिए ये टाइम कंज्यूमिंग और एरर प्रोन है। एनएलपी टूल्स इन डॉक्यूमेंट्स को समझते हैं, समराइज करते हैं और की क्लॉजेस निकालते हैं, जैसे एमिशन टारगेट्स, फंडिंग कमिटमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस। उदाहरण के लिए, पेरिस एग्रीमेंट या आईपीसीसी रिपोर्ट्स जैसे ग्लोबल डॉक्यूमेंट्स को एनएलपी बेस्ड सिस्टम्स एनालाइज करके गवर्नमेंट्स को बता सकते हैं कि उनका नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कितना अलाइंड है। इसके अलावा लूप होल्स, कॉन्ट्रडिक्टरी क्लॉजेज या ओवरलैपिंग पॉलिसीज को भी एआई डिटेक्ट कर सकता है। रिसर्चर्स के लिए ये एक गोल्ड माइन है, क्योंकि इससे कंपैरेटिव पॉलिसी एनालिसिस पॉसिबल होता है। एक एक्यूरेट, फास्ट एंड रिलायबल मेथड बन गया है ये एनवायरमेंटल गवर्नेंस सपोर्ट करने के लिए। एआई का एक और बड़ा योगदान सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग में है, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करे और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो। एआई रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स जैसे सोलर और विंड फार्म्स को ऑप्टिमाइज करता है, किस लोकेशन पर पैनल लगाने से ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी, किस समय बैटरी चार्ज करनी चाहिए वगैरह। अर्बन प्लानिंग में भी एआई सिमुलेशन मॉडल्स बनाता है जो दिखाते हैं कि कोई शहर अगर ग्रीन ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट करे तो पोल्यूशन कैसे घटेगा। एआई पॉपुलेशन ग्रोथ, वाटर डिमांड, एनर्जी यूज और वेस्ट प्रोडक्शन जैसे वेरिएबल्स को कंबाइन करके फ्यूचर रिसोर्स नीड्स प्रिडिक्ट करता है। इससे स्मार्ट सिटीज और इको विलेजेस की प्लानिंग पॉसिबल होती है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर ने एआई का इस्तेमाल करके अर्बन हीट जोन्स को आइडेंटिफाई किया और वहां पर रूफटॉप गार्डन्स और कूल पेवमेंट्स इंप्लीमेंट किए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जरूरतें पूरी करे लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज बचाए, और इसमें एआई अब एक ट्रस्टेड पार्टनर बन चुका है। सिटीजन साइंस और क्राउडसोर्स डेटा आज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं और एआई इसे इनेबल कर रहा है। इमेजिन कीजिए कि कोई मोबाइल ऐप लोगों को अलाउ करती है कि वो अपने आसपास पोल्यूशन, इल्लीगल डंपिंग या अनयूजुअल क्लाइमेट एक्टिविटी रिपोर्ट करें।
लाखों यूजर से आने वाला डेटा मेसी और इनकंसिस्टेंट हो सकता है, लेकिन एआई उस डेटा को क्लीन, फिल्टर और वैलिडेट करता है। इससे लोकल लेवल पर भी ग्रैन्युलर एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस मिलती है। उदाहरण के लिए बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग ऐप्स में लोग अपने एरिया के पेड़ पौधे या जानवरों की फोटो भेजते हैं। एआई स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता है और इकोलॉजिकल मैप्स बनाता है। वेदर ट्रैकिंग ऐप्स क्राउड सोर्स्ड रेनफॉल या टेम्परेचर डेटा से माइक्रो क्लाइमेट जोन्स डिटेक्ट करते हैं। इससे कम्युनिटी एंगेजमेंट भी बढ़ती है और अवेयरनेस भी। गवर्नमेंट और एनजीओज ऐसे सिटीजन पावर्ड एआई सिस्टम्स को एम्पावर कर रहे हैं ताकि हर इंसान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का हिस्सा बन सके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज डिस्कस करते हैं जो एनवायरमेंटल एआई के रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को दिखाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईबीएम के ग्रीन होराइजन्स इनिशिएटिव की। ये चाइना में एयर क्वालिटी और वेदर प्रेडिक्शन के लिए यूज हो रहा है। एआई की मदद से ये सिस्टम पोल्यूटेंट्स के सोर्स को आइडेंटिफाई करता है और सजेस्ट करता है कि एमिशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट का एआई फॉर अर्थ प्रोग्राम, जो ग्लोबल रिसर्चर्स और एनजीओज को एआई टूल्स और क्लाउड सपोर्ट प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। भारत में गूगल का फ्लड अलर्ट सिस्टम एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जो बिहार और बांग्लादेश जैसे फ्लड प्रोन एरियाज में रियल टाइम अलर्ट्स भेजता है, जिससे हजारों लोगों की जान बची है। एनएएसए की अर्थ डेटा सैटेलाइट इमेजरी प्लेटफॉर्म और ब्लू स्काई एनालिटिक्स जैसे इंडियन स्टार्टअप्स ने भी पोल्यूशन और क्लाइमेट इंडिकेटर्स को ट्रैक करने में एआई का क्रिएटिव यूज किया है। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि एआई सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, एक एक्शनेबल सोल्यूशन बन चुका है। सरकारें और एनजीओज भी अब एआई को एक्टिवली यूज कर रही हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। भारत में इंडिया प्लेटफॉर्म ने कई क्लाइमेट फोकस्ड एआई प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया है, जैसे रियल टाइम एयर क्वालिटी डैशबोर्ड्स और फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन मॉडल्स। नीति आयोग की नेशनल एआई स्ट्रैटेजी में भी एनवायरमेंट को एक की एरिया माना गया है। ग्लोबली यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूएचओ और यूनेप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस एआई के एथिकल और सस्टेनेबल यूज को प्रमोट कर रही हैं, ताकि डेवलपिंग नेशंस भी इस टेक्नोलॉजी से बेनिफिट उठा सकें। एनजीओज जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ग्रीन पीस और लोकल बायोडाइवर्सिटी ग्रुप्स अब एआई को यूज कर रहे हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज ट्रैक करने के लिए, इलीगल लॉगिंग डिटेक्ट करने के लिए और कार्बन फुटप्रिंट मेजर करने के लिए। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एआई बेस्ड अलर्ट सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया है फ्लड और लैंडस्लाइड प्रेडिक्शन के लिए। ये सारे इनिशिएटिव्स दिखाते हैं कि गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी साथ आकर एनवायरनमेंट को सेफगार्ड कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एआई के लिए कई पावरफुल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च से। ये एमएल फ्रेमवर्क्स हैं जिनका इस्तेमाल मॉडल ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। फिर है गूगल अर्थ इंजन, एक बहुत ही रिच प्लेटफॉर्म जहां सैटेलाइट इमेजरी और जियोस्पेशियल डेटा सेट्स एआई एल्गोरिदम्स के साथ प्रोसेस किए जा सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी फॉरेस्ट रीजन का लास्ट 10 इयर्स का एनडीवीआई वेजिटेशन इंडेक्स एनालाइज करना चाहते हैं। अर्थ इंजन इसे कुछ ही मिनटों में कर सकता है। फिर हैं डैशबोर्ड्स जैसे AQICN, जो दुनिया भर के एयर क्वालिटी सेंसर्स को कनेक्ट करके लाइव AQI डेटा शो करते हैं। एआई इंटीग्रेशन के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट एजर और IBM वॉटसन बहुत यूजफुल हैं। इनमें प्री बिल्ट APIs होते हैं एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस के लिए। इसरो और नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी अब APIs प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स और डेवलपर्स अपने मॉडल्स को रियल सैटेलाइट डेटा से ट्रेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन ओपन एक्सेस एआई मॉडल्स की जिन्हें कोई भी रिसर्चर या स्टूडेंट फ्रीली यूज कर सकता है। सबसे पहले है क्लाइमेट जीपीटी। यह एक NLP बेस्ड मॉडल है जो क्लाइमेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को समझने और समराइज करने में हेल्पफुल होता है। फिर आता है क्लाइमेट नेट। ये एक इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल है जो सैटेलाइट इमेजेस को वेदर पैटर्न्स के आधार पर क्लासिफाई करता है। डीप माइंड ने हाल ही में लॉन्च किया है ग्राफकास्ट, जो हाई एक्यूरेसी वेदर फोरकास्टिंग करता है और ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल वेदर मॉडल से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। इसके अलावा WRFML यानी वेदर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग विद मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क ML मॉडल्स को ट्रेडिशनल सिमुलेशन टूल्स के साथ कंबाइन करता है। ओपन डेटा सेट्स की बात करें तो NOAA, कोपर्निकस और नासा जैसी एजेंसीज ह्यूज सैटेलाइट इमेजरी और क्लाइमेट डेटा ओपनली रिलीज करती हैं, जिन्हें AI मॉडल्स ट्रेन करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये रिसोर्सेज बिगिनर्स के लिए भी और एक्सपर्ट्स के लिए भी गोल्ड माइन है। जब भी हम एआई को एनवायरनमेंट जैसे सेंसिटिव एरिया में यूज करते हैं, एथिक्स और गवर्नेंस की बात बहुत जरूरी हो जाती है। सबसे पहली चैलेंज है बायस इन डेटा।
अगर सेंसर्स या डेटा सेट्स किसी रीजन या कम्युनिटी को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं करते तो एआई आउटपुट्स भी बायस्ड होंगे। इमेजिन कीजिए कि किसी पोल्यूशन मॉडल में रूरल इंडिया का डेटा ही नहीं है, तो वो रूरल पोल्यूशन को अंडर रिपोर्ट करेगा। दूसरा इश्यू है ट्रांसपेरेंसी। एआई मॉडल्स ब्लैक बॉक्स होते हैं, इसलिए ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि प्रिडिक्शन क्यों और कैसे आया। क्लाइमेट जस्टिस एक थर्ड चैलेंज है, यानी जो लोग क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा सफर करते हैं, क्या वो एआई सोल्यूशन से बेनिफिट ले पा रहे हैं? डेटा प्राइवेसी भी एक कंसर्न है, खासकर सिटीजन साइंस ऐप्स में। अगर लोग डेटा अपलोड कर रहे हैं तो क्या उनकी प्राइवेसी सेफ है? इसलिए ग्लोबल और नेशनल लेवल पर एआई एथिक्स फ्रेमवर्क्स और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हम रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन कर सकें। अब हम समराइज करते हैं कि एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस में एआई किस तरह मदद करता है। सबसे पहले मॉनिटरिंग, चाहे एयर हो या वाटर, एआई रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल बनाता है। फिर है प्रिडिक्शन, एआई वेदर, फ्लड और हीट वेव जैसी इवेंट्स को पहले से प्रिडिक्ट कर सकता है। तीसरी एप्लीकेशन है प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, सस्टेनेबिलिटी और डिजास्टर मिटिगेशन में एआई बहुत यूज होता है। ये सब पॉसिबल होता है एआई के एबिलिटी की वजह से स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को फ्यूज करना, सैटेलाइट इमेजरी को इंटरप्रेट करना और मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को इंस्टेंटेनियसली एनालाइज करना। चाहे आईबीएम का ग्रीन होराइजन्स हो या गूगल का फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, एआई सॉल्यूशंस अब ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये एआई मॉडल्स न केवल डेटा साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए हैं, बल्कि गवर्नेंस बॉडीज, एनजीओज और कॉमन सिटीजन्स के लिए भी यूजेबल बन रहे हैं। टोटल पिक्चर यही बनती है कि एआई ने एनवायरनमेंट सेक्टर में एक न्यू डायरेक्शन दिया है, जो साइंस और सोसाइटी दोनों को कनेक्ट करता है। अब चलते हैं पूरे लेक्चर के क्विक रिकैप पर। हमने देखा कि एआई का उपयोग सिर्फ मॉनिटरिंग तक सीमित नहीं है, ये फोरकास्टिंग, प्लानिंग और अलर्ट जनरेशन में इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट फोरकास्टिंग में एआई डीप लर्निंग का यूज करके लॉन्ग टर्म वेदर ट्रेंड्स को डिटेक्ट कर सकता है। पोल्यूशन ट्रैकिंग सिस्टम्स रियल टाइम एक्यूआई प्रिडिक्ट कर सकते हैं और पब्लिक एडवाइजरीज इश्यू कर सकते हैं। सैटेलाइट इमेजेस को एआई प्रोसेस करता है, जिससे लैंड यूज, डिफॉरेस्टेशन और अर्बन स्प्रॉल जैसे इश्यूज का डिटेल्ड एनालिसिस हो सकता है। एनएलपी टूल्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को समराइज करके पॉलिसी मेकर्स को एक्शन पॉइंट्स देते हैं। सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग में एआई रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन से लेकर स्मार्ट सिटी सिमुलेशन तक काम करता है। और सबसे जरूरी बात, ये सारे इनोवेशंस अब रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय हो रहे हैं। From flood alerts in Bihar to forest tracking in Brazil, AI is proving itself as a powerful ally in our fight to protect the planet. अब हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, यानी इको एआई का अगला चरण क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें हाई क्वालिटी और डाइवर्स डेटा की जरूरत है, क्योंकि एआई उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा डेटा उसे मिलेगा। दूसरे, हमें ग्लोबल कोलैबोरेशन बढ़ानी होगी, ताकि देशों के बीच क्लाइमेट डेटा और एआई मॉडल्स फ्रीली एक्सचेंज हो सकें। तीसरा, पब्लिक अवेयरनेस। लोग जितना ज्यादा एनवायरमेंटल एआई टूल्स को यूज करेंगे, उतनी ही मीनिंगफुल इंसाइट्स मिलेंगी। सिटीजन साइंस को प्रमोट करना चाहिए। एथिकल फ्रेमवर्क्स और एआई गवर्नेंस अब ऑप्शनल नहीं रहे, ये कोर पार्ट होना चाहिए हर एआई सिस्टम का। और आखिर में, हमें इनोवेशन को एनकरेज करना होगा, खासकर एकेडमिक रिसर्च और एनवायरमेंटल स्टार्टअप्स में। अगर कोई स्टूडेंट एक नया मॉडल बना रहा है जो एयर क्वालिटी 10% बेहतर प्रिडिक्ट कर सकता है, तो उसे फंडिंग और मेंटरशिप मिलनी चाहिए। इको एआई को आगे ले जाना है तो टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, तीनों का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की, यानी आप इस फील्ड में आगे क्या कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एआई एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग और इम्पैक्ट ड्रिवन फील्ड है। सबसे पहली रोल है क्लाइमेट डेटा साइंटिस्ट, जो अलग अलग सेंसर्स और सैटेलाइट से आने वाले क्लाइमेट डेटा को एनालाइज करता है। इसके लिए आपको डेटा साइंस और एनवायरमेंटल डोमेन नॉलेज दोनों की जरूरत होती है। दूसरी अपॉर्चुनिटी है जियोस्पेशियल एआई एनालिस्ट, जो सैटेलाइट इमेजेस को प्रोसेस करता है, लैंड यूज को मैप करता है और डिफॉरेस्टेशन या अर्बन ग्रोथ को ट्रैक करता है। तीसरी रोल है एआई पॉलिसी स्पेशलिस्ट, जो क्लाइमेट पॉलिसीज और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स को एआई की मदद से एनालाइज करता है और गवर्नमेंट्स को सलाह देता है। इसके अलावा आप ग्रीन टेक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, जैसे पोल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइस बनाना या सस्टेनेबल एआई बेस्ड फार्मिंग टूल डेवलप करना। इस डोमेन में न सिर्फ जॉब्स हैं, बल्कि इनोवेशन के लिए भी बहुत स्कोप है, खासकर अगर आप रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट क्वेश्चंस जो आपको इस लेक्चर को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। पहला सवाल, व्हाट आर द की डेटा सोर्सेज फॉर क्लाइमेट मॉडलिंग यूजिंग एआई?
इसमें आपको सैटेलाइट, सेंसर्स और वेदर स्टेशंस के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। दूसरा सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एआई इन प्रिडिक्टिंग फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। याद रखिए, इसमें हाइब्रिड मॉडल्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का जिक्र जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 2 केस स्टडीज ऑफ एआई एप्लीकेशंस इन एनवायरनमेंट। आप इसमें IBM ग्रीन होराइजन्स और गूगल फ्लड फोरकास्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NLP इन क्लाइमेट पॉलिसी एनालिसिस। यहाँ पॉलिसी समराइजेशन और अलाइनमेंट डिटेक्शन की बात करें। और आखिरी सवाल, हाउ कैन आई प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन अर्बन डेवलपमेंट। इसमें स्मार्ट सिटी सिमुलेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी प्लानिंग और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट जैसे कीवर्ड्स यूज करें। ये असाइनमेंट्स आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि AI सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। अब चलते हैं असाइनमेंट्स के दूसरे भाग पर। पहला सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रियल टाइम पोल्यूशन मॉनिटरिंग। इसमें IoT सेंसर्स, एज AI और अलर्ट सिस्टम्स का जिक्र करें। दूसरा क्वेश्चन, लिस्ट द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू AI इन एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस। याद रखिए, बायस, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी और क्लाइमेट जस्टिस इसके मुख्य डायमेंशंस हैं। तीसरा सवाल, हाउ डू सैटेलाइट इमेजेस एंड AI हेल्प इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसमें CNN मॉडल्स, लैंड क्लासिफिकेशन और डिफॉरेस्टेशन डिटेक्शन जैसे पॉइंट्स इंक्लूड करें। चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूज ऑफ AI इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन ट्रैकिंग। इसमें थर्मल इमेजरी, ML बेस्ड एस्टिमेशन और हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन जरूरी हैं। और पांचवा सवाल, सजेस्ट टूल्स यूज्ड इन एनवायरमेंटल AI एंड देयर एप्लीकेशंस। अर्थ इंजन, टेंसरफ्लो, AQICN, Azure, इन सब के बारे में स्पेसिफिक एग्जाम्पल दीजिए। ये सारे सवाल आपको एनकरेज करेंगे कि आप टूल्स को केवल नाम से नहीं, उनके रियल यूज केसेस के साथ समझें। अब हम कुछ विवावोस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ओरल एग्जामिनेशन या ग्रुप डिस्कशन में आ सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर प्रेडिक्शन एंड क्लाइमेट मॉडलिंग। याद रखिए, वेदर शॉर्ट टर्म होता है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखता है। दूसरा सवाल, नेम वन इंडियन इनिशिएटिव यूजिंग AI फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। यहाँ आप गूगल फ्लड अलर्ट्स या ब्लू स्काई एनालिटिक्स मेंशन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज AI हेल्प इन एयर क्वालिटी इंडेक्स फोरकास्टिंग। रिग्रेशन मॉडल्स, सेंसर डेटा और पब्लिक एडवाइजरी सिस्टम्स को डिस्कस करें। चौथा सवाल, व्हाट इज मेंट बाय डेटा फ्यूजन इन एनवायरमेंटल AI। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें मल्टीपल डेटा सोर्सेज को कंबाइन किया जाता है, जैसे सैटेलाइट, सेंसर और इमेज डेटा। और पांचवा, डिफाइन द रोल ऑफ AI इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रियल टाइम अलर्ट जनरेशन और रिस्क मिटिगेशन की पॉइंट्स हैं। विवा के दूसरे भाग में और गहराई से प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज क्लाइमेट नेट। यह एक ओपन सोर्स AI मॉडल है जो सैटेलाइट इमेजरी से क्लाइमेट पैटर्न डिटेक्ट करता है। दूसरा, हाउ कैन AI इंप्रूव रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। AI सोलर एंड विंड एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी चार्जिंग स्केड्यूल प्रिडिक्शन और पावर लोड बैलेंसिंग जैसे एरियाज में यूज होता है। तीसरा, विच AI मॉडल्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट इमेज एनालिसिस। इसका जवाब होगा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNNs, जो इमेज रिकॉग्निशन में बहुत एफिशिएंट होते हैं। चौथा क्वेश्चन, मेंशन अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग AI फॉर अर्थ। माइक्रोसॉफ्ट का AI फॉर अर्थ और UNEP ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और अंत में, व्हाट इज द एथिकल इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट जस्टिस इन AI मॉडल्स। ये पूछने पर एक्सप्लेन करें कि AI सॉल्यूशन सभी कम्युनिटीज के लिए इक्विटेबल होने चाहिए, स्पेशली दोज हु आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ये सवाल आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को असेस करने के लिए डिजाइन्ड है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। हमने देखा कि कैसे AI पर्यावरण को बचाने में मदद कर रहा है, चाहे वो एयर क्वालिटी प्रिडिक्शन हो, फ्लड अलर्ट्स हो या सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग। अब अगली लेक्चर में हम बात करेंगे स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, यानी AI का यूज एनवायरनमेंट के दूसरे डिमेंशंस में कैसे हो रहा है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी AI फॉर एनवायरनमेंट की इस एक्साइटिंग जर्नी में जुड़ सकें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर एंड थिंक इको स्मार्ट।